सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दुर्जनः शान्तो भूयात् दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनो शान्तिमाप्नुयात् शान्तः मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्च अन्यान् विमोचयेत् मुक्तश्च अन्यान् विमोचयेत्। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर गुरु कृपा से मैं जो कुछ भी हृदयंगम कर पाया उसी के आधार पर आपको कुछ सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। आज के वक्तव्य यानी बोलने के विषय का आधार है सरलता, जो साधना का सर्वस्व और साधना का सार है। धर्म का एकमात्र उद्देश्य, ध्येय, एम एंड ऑब्जेक्ट है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति की प्राप्ति तब होती है जब राग, द्वेष, विषय, विकार, वासना और अज्ञान आदि को समूलतया नष्ट और समाप्त कर दिया जाए। मुक्ति की वांछा और कामना सभी के हृदय में रहती है। बंधन, बॉन्डेज किसे प्यारा लगता है? कोई भी बंधा नहीं रहना चाहता। सभी मुक्त, फ्री और आज़ाद होना चाहते हैं और उसके लिए अपने अपने ढंग से प्रयास और मेहनत भी करते हैं, किंतु ना तो सभी को मुक्ति मिलती है और ना सभी को एक जैसी क्रियाओं का एक जैसा फल और लाभ ही उपलब्ध हो पाता है। एक ही मार्केट बाजार में एक ही जिनस, आर्टिकल और वस्तु का व्यापार करने वाले अनेक व्यापारियों, शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स को हम देखते हैं, किंतु हम पाते हैं कि सभी को एक जैसा मुनाफा, लाभ और प्रॉफिट नहीं होता। किसी को लाखों नहीं करोड़ों अरबों की आमदनी और इनकम होती है। कोई मुश्किल से गुजारा कर पाता है। पेट भी मुश्किल से भर पाना उसके नसीब और किस्मत का हिस्सा बन जाता है। और कोई व्यक्ति अपने द्वारा इन्वेस्ट की हुई, लगाई हुई मूल पूंजी और कैपिटल भी गंवा बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स? ऐसा किस लिए होता है? इसकी कई वजह और कई कारण बताए गए हैं। कोई व्यापारी अपने व्यापार को पूरी ईमानदारी के साथ करता है और अहर्निश यानी दिन रात अपने कार्य की प्रगति, तरक्की का ध्यान रखते हुए परिश्रम, जी तोड़ मेहनत, मशक्कत और एफर्ट्स करता है। दूसरा व्यक्ति अपना कार्य तो प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, दयानतदारी से करता है, किंतु अधिक सुखशील होने के कारण अपना पूरा समय दुकानदारी में नहीं लगाता और आराम पसंद होने के कारण आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर बैठता है। तीसरे प्रकार का व्यक्ति धूर्त किस्म का होता है। वह बेईमानी से, हेरा फेरी और मक्कारी से पैसा कमाना चाहता है, परंतु उसकी धूर्तता और बेईमानी भी ज़्यादा देर तक, लंबे वक्त तक नहीं चलती। एक ना एक दिन उसकी पोल, उसकी कलई और उसकी असलियत खुल ही जाया करती है। परिणाम स्वरूप प्रथम प्रकार का व्यापारी अपनी प्रामाणिकता, ईमानदारी से करोड़ों, अरबों, खरबों की कमाई करता है, प्रॉफिट कमाता है और बाजार में भी, मार्केट में भी उसकी साख, रेपुटेशन, इज्जत और प्रतिष्ठा बनी रहती है। सभी लोग प्रामाणिक व्यापारी के रूप में उसका आदर और सम्मान करते हैं। दूसरा व्यक्ति हालांकि ईमानदारी और दयानतदारी का आंचल पकड़ कर रखता है, किंतु वह अधिक
आलसी और काम में ज़्यादा तवज्जो ना दे पाने की वजह से आराम तलब और सुखी आराम पसंद जिंदगी गुजारने का अभ्यस्त होने और अधिक खर्चीला होने के कारण कठिनाई से अपनी और अपने आश्रित परिवारजनों की उदर पूर्ति गुजर बसर ही कर पाता है। इससे ज़्यादा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता। तीसरी श्रेणी, तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति सबसे निकृष्ट, घटिया, तुच्छ और इन्फीरियर होता है। वह ठग और कपटी होने के कारण शीघ्र ही दूसरे लोगों की नज़रों और निगाहों में गिर जाता है और समाज में प्रतिष्ठा ना रहने की वजह से कोई उसके साथ लेन देन और व्यापार करने के लिए तैयार नहीं होता और करंट मुनाफा, वर्तमान में प्रॉफिट ना होने की वजह से धीरे धीरे वे अपनी जोड़ कर रखी हुई जमा पूंजी भी खाकर उसे खत्म कर देता है और पूर्णतया धन संपत्ति से खाली और रिक्त हो जाता है। यही हाल साधना के पथ पर चलने वाले साधकों का भी होता है। साधना का मार्ग अत्यंत विषम, विकट और कंटका किरण यानी थॉर्न्स और कांटों से भरा हुआ होता है, किंतु इसी पर चलकर आत्मा मुक्ति के सर्वोच्च शिखर, टॉप और माउंटेन, चोटी पर पहुंच पाती है। अनंत आत्माएं इस पथ का अवलंबन लेकर शाश्वत सुख की अधिकारिणी बनकर मुक्त हुई हैं। आज़ादी को उन्होंने प्राप्त किया है। अनेक देवत्व प्राप्त कर सुख का उपभोग करती हैं, किंतु बहुत से पापात्मा साधक दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो साधना का ढोंग करते हुए बक वृत्ति यानी बगुला वृत्ति का अवलंबन और सहारा लेते हुए जीवन के अंत में नरक की ओर प्रयाण और प्रस्थान करते हैं। बंधुओं, साधना के पथ पर चलने वाले साधकों की स्थिति, सिचुएशन अलाइक, सिमिलर, समान और एक जैसी नहीं होती। उनकी स्थिति में फर्क और अंतर पाया जाता है। सभी संयमी मोक्ष में क्यों नहीं जाते, इसकी कई वजह और कई कारण हैं जिन पर मनीषियों ने हमें काफ़ी चिंतन करने के उपरांत कुछ सारभूत समझाने की चेष्टा और प्रयत्न किया है। प्रथम बात तो यह है कि साधना के पथ पर चलने वाले साधकों की मानसिक स्थिति एक जैसी, एक समान नहीं होती। सभी की दृढ़ता, फर्मनेस और शक्ति समान और एक जैसी, सिमिलर नहीं हो सकती और इसी वजह से जो लोग सुदृढ़ और मजबूत होते हैं वे शीघ्र ही सारे कर्मों का क्षय और निर्जरा कर देते हैं, कर्मों को काटकर आत्मा से अलग कर देते हैं। किंतु जो कमजोर होते हैं ऐसे व्यक्ति जगह जगह गिरते पड़ते, आराम करते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंचते हैं, पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। कुछ पहुंच पाते हैं तो कुछ बीच में ही धराशायी हो जाया करते हैं। दूसरी बात यह है कि साधना के तरीके भी सभी के समान फल देने वाले नहीं होते, क्योंकि साधना विभिन्न प्रकार की होती है। तीसरी बात यह है कि साधना की क्रियाएं एक सरीकी और एक जैसी होने पर भी साधकों के मनोबल में जमीन आसमान का फर्क और अंतर पाया जाता है। सभी की भावनाएं, फीलिंग्स एक जैसी और एक समान श्रेणी की नहीं होती। क्रिया, एक्शन एक ही होता है, किंतु एक व्यक्ति उसे सच्चे मन से करता है और दूसरा दिखावटी तरीके से ढोंग के साथ उसे करने की चेष्टा और प्रयत्न करता है। चौथी बात, फोर्थ रीजन यह है कि साधकों को अपने पूर्व संचित कर्मों को, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कह दिया जाता है, जो स्टोर किए हुए कर्मों के समान हैं, उन्हें भी भुगतना और भोगना पड़ता है और वे सभी के एक जैसे और समान नहीं होते। इन सभी के कारण साधना में तरतमता आ जाती है। एक ही गुरु के पास अनेक शिष्य एक साथ इकट्ठे एक ही वक्त में बैठकर ज्ञानार्जन और विद्याभ्यास करते हैं, किंतु उनमें से कुछ विद्यार्थियों के
ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन अत्यधिक तीव्र होने के कारण वे विशेष ज्ञान लाभ नहीं कर पाते, किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके ज्ञान पर आवरण और पर्दा डालने वाले, उसे कवर हाइड करने वाले अंतराय कर्म का पर्दा और आवरण बंधन ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा कठोर नहीं होता, जिस कारण वे शीघ्र ही विशेष ज्ञान लाभ कर लेते हैं और इस तरह अपनी श्रुत साधना और स्वाध्याय को सफल कर लेते हैं। बंधुओं, आप जानते हैं 8 कर्मों में एक वेदनीय कर्म है। कोई व्यक्ति असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण हमेशा बीमार रुग्ण रहता है। 16 महाभयंकर व्याधियों में से कोई ना कोई एक अथवा एक से ज़्यादा बीमारी उसे घेरे रहती है, जिस कारण वह अपना अधिक समय साधना में नहीं लगा पाता। और कोई व्यक्ति असाता वेदनीय कर्म बंधा हुआ ना होने की वजह से पूर्णतः तंदुरुस्त, स्वस्थ, निरोग, हेल एंड हार्टी, हेल्दी रहता है और ऐसा व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना करने में लगाता है। इसके अलावा कोई साधक अपनी थोड़ी सी साधना भी सरलतापूर्वक अपनी हर भूल की सच्चे हृदय से आलोचना और प्रायश्चित करते हुए करता है। दूसरा व्यक्ति साधना का ढोंग, दिखावा, डेमोन्स्ट्रेशन तो ज़्यादा करता है, किंतु साधना में दत्तचित्र, एकाग्र, कंसंट्रेटेड और यकसू नहीं हो पाता और इस ट्रेचरी, कपट, हेरा फेरी और अंदर भीतर की एक रूपता ना होने की वजह से वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे साधक को कुछ भी विशेष हासिल नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए ही तो किसी शायर ने भी कहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसा साधक सिद्धि हासिल करने, प्राप्त करने के लिए संसार के विषय भोगों और काम वासनाओं को छोड़कर बाहर से तो त्यागी, वैरागी बन जाता है, किंतु साधना में अपने मन को ना रमा पाने के कारण कर्मों का क्षय कर पाना, उन्हें काट पाना, उन्हें खोल पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। कहने का आशय, अभिप्राय और मीनिंग सिर्फ यही है कि प्रत्येक साधक हालांकि साधना करता है, किंतु विभिन्न कारणों, रीजन्स से उनकी सिद्धि में फर्क और अंतर पड़ जाता है। एक ही किस्म और एक ही प्रकार की साधना करने वालों में से कोई तो एक ही जन्म में सारे कर्मों का क्षय कर देता है, घातिक और अघातिक सभी प्रकार के कर्मों के बंधनों को निर्जीरण करके, क्षत विक्षत करके वह जीवन के चरम लक्ष्य सिद्धि को हासिल कर लेता है। और कोई एक जन्म तो क्या, अनेकानेक जन्म जन्मांतरों तक लगे रहने पर भी सिद्धि को प्राप्त करने में असफल और नाकाम होता है। अगर करनी में सच्चाई है तो कर्मों का महान पर्वत और पहाड़ भी थोड़े ही समय में टूटकर बिखर जाता है, किंतु इसके विपरीत अगर करनी में मलिनता और कपट, कुटिलता और वक्रता है तो स्वल्प पुरातन कर्मों को क्षय कर पाना भी मुश्किल और कठिन हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कपट साधना के परिणाम स्वरूप साधक अपने भविष्य को भी अंधकारपूर्ण बना लेता है, नूतन पाप कर्मों का उपार्जन और कर लेता है और ऐसे साधक को ऐसी साधना की वजह से सिद्धि मिल पाना कदापि संभव नहीं होता। वह कदापि यथेष्ट और अपनी इच्छा के मुताबिक अभीष्ट और मंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं, एक कर्म है बोना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है बीजना उदय न अंकुर सूत। व्यक्ति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि साधना का लक्ष्य आंतरिक विकारों का क्षमन करना ही है और साधक इसके लिए हमेशा संवर और निर्जरा करने के लिए प्रयत्नशील और प्रयत्नरत रहता है, किंतु हर समय
सजग, सावधान, केयरफुल और कॉशियस होकर रह पाना मुमकिन और संभव नहीं होता। हर समय इच्छा होने पर भी सावधानी रख पाना व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। अशुभ क्रियाओं का फल बहुत ही अशुभ रूप में व्यक्ति के जीवन में आता है। शुभ क्रियाओं का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जर्मन विद्वान शर्ले ने कहा है, गुड एक्शंस आर द इनविजिबल हिंजेस ऑफ द डोर्स ऑफ हेवन। शुभ कर्म स्वर्ग के दरवाजे पर अदृश्य रूप से कब्जा करने के समान है। साधक अपनी साधना को सफल बनाने के लिए जो जो क्रियाएं अनुष्ठान करता है वे तभी सम्यक, समीचीन और यथार्थ कहे जा सकते हैं जब उन्हें शुद्ध मन से और शुद्ध श्रद्धा के साथ किया जाए। साधना करते हुए अगर व्यक्ति का मनोबल क्षीण, दुर्बल और कमजोर हो गया, मन की पवित्रता में कलुषता, कालिमा, गंदगी और मैल समा गई, घुस गई, साधना दिखावा मात्र बनकर रह गई, तो सारा गुण गोबर हो जाता है, किया कराया मिट्टी में मिल जाता है, उसका कोई भी लाभ फायदा नहीं होता। स्थानांक सूत्र में भगवान महावीर मार्गों की वक्रता और ऋजुता यानी सरलता और टेढ़ेपन का उदाहरण देते हुए 4 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख करते हैं। कोई मनुष्य आंतरिक रूप में टेढ़े और बाह्य रूप में सरल होते हैं। कुछ लोग बाहर से टेढ़े दिखाई देते हैं किंतु आभ्यंतर इंटरनल रूप से वे सरल, सीधे और सपाट होते हैं। तीसरी श्रेणी के मनुष्य बाहर और भीतर दोनों ही ओर से कुटिल और वक्र होते हैं। और चौथी प्रकार के मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अंदर और बाहर यानी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रकार से सरल, ऋजु और निष्कपट होते हैं। चौभंगी जो स्थानांक सूत्र के चतुर्थ स्थानक में भगवान महावीर द्वारा स्वयं अपने मुखारविंद से कही गई, वह इस प्रकार से है। चत्तारी मग्गा पनत्ता तंजहा उज्जू नामेगे उज्जू, उज्जू नामेगे वंके, वंके नामेगे उज्जू, वंके नामेगे वंके, एवामेव चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता। 4 प्रकार के मार्ग, पाथ्स और रास्ते भगवान महावीर के द्वारा बताए गए हैं। प्रथम प्रकार का मार्ग शुरू से लेकर आखिर तक, आदि से अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड सीधा, सपाट, ऋजु होता है। नाक की सीध में भी उस पर चलना मुमकिन और संभव है। दूसरा मार्ग आरंभ में सीधा और सपाट होता है, आगे जाकर टेढ़ा मेढ़ा, वक्र और जिग जैग हो जाता है। तीसरी तरह का रास्ता शुरू में टेढ़ा, कुटिल, वक्र और सांप के द्वारा बनाई हुई लकीर की तरह टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, किंतु आगे जाकर वह सीधा, सपाट और सरल हो जाता है। और चौथी प्रकार का मार्ग शुरू से लेकर अंत तक कुटिल, वक्र, टेढ़ा मेढ़ा और जिग जैग ही होता है। चौभंगी में आगे कहा गया, एवामेव चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता। मार्गों की तरह मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। आशय मनुष्यों के हृदय की कुटिलता और ऋजुता यानी सरलता और कपट, वक्रता से है। प्रथम श्रेणी और प्रथम प्रकार के मनुष्य ऋजु और सरल होते हैं। कपट और कुटिलता उनके हृदय में तनिक भी जगह और स्थान नहीं पाते। जैसा उनका हृदय सरल और निष्कपट होता है, उनका आचरण भी वैसा ही सरल और पवित्र होता है। बाह्य और अभ्यंतर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रूपों में वे सरल, ऋजु, निष्कपट और वक्रता रहित होते हैं। मनुष्य का हृदय स्वाभाविक रूप से अत्यधिक सरल होता है, किंतु उसमें कपट और कषायों की मलिनता बाहरी वातावरण और कुसंस्कारों की वजह से, कुसंगत के कारण आ जाया करती हैं। सरलता एक नेचुरल आर्टिकल, स्वाभाविक वस्तु है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट
एडल्ट्रेशन नहीं होती। प्रकृति की सभी वस्तुएं सुंदर दिखाई देती हैं क्योंकि वे नेचुरल और स्वाभाविक होती हैं। उनमें कोई बनावट, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती। जैसी वे होती हैं वैसी ही दिखाई देती हैं, जैसी प्रतिभासती हैं दिखाई देती हैं। असलियत में वे वैसी ही हुआ करती हैं। किंतु व्यक्ति को कुछ और बातें भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया में सब किस्म के, सब प्रकृति के, सब आदतों और स्वभावों के लोग हैं। कुछ लोग भीतर और बाहर से पूरी तरह से सरल होते हैं। वे कभी भी किसी का नुकसान करने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करते। किंतु आज का नागरिक जीवन यानी सिटी लाइफ दिखावट, बनावट और ऊपरी ढोंग से दूषित हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। परिणाम यह हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को शंका, संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखता है। कोई किसी का यकीन, भरोसा और एतबार भूलकर भी नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर किसी को लोन, कर्जा दे भी देता है तो वह चाहे उसका कितना भी आत्मीय, नज़दीकी और यहाँ तक कि सगा भाई भी क्यों ना हो, किंतु उससे लिखत पढ़त कराए बिना, उससे एग्रीमेंट साइन किए बिना, उसकी जमीन जायदाद अपने नाम कराए बगैर उसे फूटी कौड़ी भी देने के लिए उद्यत और तत्पर नहीं होता। हालांकि आज कुटिलता जनजीवन में बुरी तरह घर कर चुकी है, किंतु फिर भी रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी अपेक्षाकृत सरल और सिंपल हृदय के देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अशिक्षित, अल्प शिक्षित अथवा विशेष शिक्षित, एजुकेटेड ना होते हुए भी अपने आचरण से अत्यंत महान होते हैं। वे बड़ी से बड़ी समस्याएं और उलझने भी गांव की पंचायत में बैठकर आपसी रजामंदी से, सर्वसम्मति से अथवा बहुमत से डिसाइड कर लेते हैं। उनका समाधान कर पाना उनके लिए मुमकिन और संभव हो जाता है। उन्हें शहर के लोगों की तरह ज़्यादा सख्त कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम विनियम बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनमें सरलता होती है। हालांकि आज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से गांव के ज़्यादातर लोग भी कस्बों में और कस्बों के लोग शहरों में, शहरों के लोग मेट्रो सिटीज़, महानगरों में जाकर रहना शुरू कर चुके हैं। और शहरीकरण के कारण भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ग्रामीण जीवन के जो मौलिक गुण, सरलता, निष्कपटता थी, वह आज के जीवन में बहुत कम ही दिखाई पड़ती है, देखने को आती है। किंतु फिर भी किसी कवि ने सदाचार का महत्व बतलाते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्राज्ञ, ज्ञानी क्यों ना हो, शास्त्रों में पारंगत विद्वान क्यों ना हो, भले ही वह साक्षात बृहस्पति भी क्यों ना हो, किंतु अगर वह आचरणहीन है, करेक्टरलेस है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उसे धिक्कार है। मतिमान हुए, धृतिमान हुए, गुणवान हुए, बहुखा गुरु साते, इतिहास भूगोल खगोल पढ़े, नित्य न्याय रसायन में कटी रातें, रस पिंगल भूषण भाव भरी, गुण सीख करी गुण ना करी भातें, यदि मित्र चारित्र चारू न हुआ, धिक्कार है सब चतुराई की बातें। समझ लीजिए, अगर आपका चारित्र, आपका चाल चलन नेक और अच्छा नहीं है तो सारी चतुराई, विदग्धता और होशियारी की बातें बिल्कुल फजूल और व्यर्थ हैं। उनसे आत्मिक दृष्टि से आपका कुछ भी भला और कल्याण होने वाला नहीं है। वास्तव में जिस ज्ञान से चारित्र और सदाचार की प्राप्ति ना हो, जिस ज्ञान को हासिल कर लेने से सरलता की जगह कुटिलता, वक्रता और टेढ़ापन, हेरा फेरी, मक्कारी की भावना आपके हृदय में आ जाए, अहंग आपके हृदय पर आधिपत्य अधिकार कर ले, तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ
कोई फायदा नहीं होता, वह ज्ञान निष्फल और फिजूल चला जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर का बाहरी आचरण और आंतरिक भावनाएं कितनी सरल, निष्कपट और सच्चाई से भरी हुई थी। कौरवों और पांडवों के मध्य कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभयंकर तुमुल संग्राम लड़ा जा रहा था। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव और समापन की ओर अग्रसर हो चुका था। उस समय तक चूंकि कौरव पक्ष के, कौरवों के खेमे के बड़े बड़े धुरंधर महारथी योद्धा आ चुके थे, समाप्त हो चुके थे, इसलिए दुर्योधन बहुत घबराया, चिंता में पड़ गया। विचार करने लगा कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण और मेरे बाकी सारे भाई काम आ चुके, रणभूमि में मारे जा चुके। आज मेरी बारी है, मेरा क्या बनेगा? मैं किस तरह अपनी जीवन रक्षा कर सकता हूँ, अपने प्राण बचा सकता हूँ? बहुत सिर खुजलाने पर, विचार करने पर भी जब अपनी जीवन रक्षा का कोई उपाय उसे नहीं सूझा तो उसने सीधे धर्मराज युधिष्ठिर के पास ही इस हेतु जाने का संकल्प किया। वह धर्मराज युधिष्ठिर के पास ही अपने बचाव का उपाय पूछने के लिए चला गया। युधिष्ठिर बड़े सीधे, सरल और सच्चे इंसान थे। उन्होंने यह जानते हुए भी कि महाभारत की लड़ाई का मूल और सारे घर के झगड़े का मूल, अशांति की मूल वजह यह दुर्योधन ही है, किंतु फिर भी अपने द्वार पर आए हुए उसे देखकर स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया, उसे कंसोल किया, सांत्वना दी और अत्यंत अच्छे ढंग से उसे समझाया, भाई कल युद्ध का 18वां और मेरी समझ में आखिरी दिन है। कल का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है, किंतु अगर तुम मेरी सलाह मानोगे, मेरे कहे के मुताबिक चलोगे तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तुम्हारी माता गांधारी अत्यंत पतिव्रता और शिरोमणि सन्नारी हैं। उन्होंने विवाह के बाद से ही अपने नेत्रों को पट्टी से इसलिए बांध रखा है क्योंकि उनके जीवन सहयोगी तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने की वजह से देख नहीं सकते। जब मेरे पति दुनिया को नहीं देखते तो मुझे भी ऐसी दुनिया को देखने का कोई हक नहीं है। ऐसा महान पातिव्रत्य धर्म तुम्हारी माता का है और ऐसे पातिव्रत्य धर्म की वजह से तुम्हारी माता की आंखों में ऐसी शक्ति, ताकत उत्पन्न हो गई है कि अगर वह किसी के शरीर पर दृष्टिपात कर लें तो उनकी नजर पड़ते ही सारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। फिर ब्रह्मा भी उस शरीर को खत्म करने की शक्ति और ताकत नहीं रखते। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपनी माता के पास जाओ और माता से कहो, हे माते, अगर आज तुम अपनी आंखों की पट्टी खोलकर मुझे नहीं देखोगी तो फिर दोबारा कभी भी नहीं देख पाओगी। बाकी भाइयों की तरह मेरा भी प्राणांत हो जाएगा, मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए कृपा करके आज तो मुझे जरूर देख लो, अपनी दृष्टि से निहाल कर दो। यह उपाय सुनकर दुर्योधन की खुशी का कोई पारावार नहीं रहा। उसे जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण सूत्र और साधन मिल गया था। वह खुशी से तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने खेमे की ओर रवाना हो गया। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल गए। उन्होंने चतुराई पूर्वक बातचीत से जान लिया कि अपने भोलेपन के कारण युधिष्ठिर ने कितनी बड़ी भूल और गलती कर दी है। जिस रणनीतिक भूल की वजह से सफलता उनसे दूर जा सकती है, सत्य पर होने के बावजूद भी सत्य का फल प्राप्त करने में पांडवों को कठिनाई और मुश्किल आ सकती है। उन्होंने फौरन पैंतरेबाजी ली और अत्यंत होशियारी पूर्वक
उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहा, दुर्योधन तुम इतने बड़े हो गए हो, किंतु अब भी लगता है तुम्हारी बुद्धि बड़ी नहीं हुई, तुम्हें कोई समझ नहीं आई, तुम कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हो जो अपनी माता के सामने नगन होकर खड़े हो जाओगे। इतने बड़े हो गए हो, कम से कम माता के सामने जाते हुए अपने शरीर के गुप्तांगों को तो ढक लेना, ताकि तुम्हें किसी तरह की शर्म ना उठानी पड़े। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो मति मारी जाती है, बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं। यही हाल दुर्योधन का भी हुआ। वह श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने केले के पत्तों से अपने शरीर के गुप्तांगों को ढक लिया और ढककर माता गांधारी के पास पहुंचा। माता ने उसके शरीर पर दृष्टि डाली तो दृष्टि पड़ने से उसका सारा शरीर तो वज्र बन गया, किंतु पत्तों से ढका होने की वजह से उसके गुप्तांग कमजोर ही रहे। और वहीं उसी भाग पर भगवान श्री कृष्ण के संकेत के मुताबिक भीम ने अपनी गदा का प्रहार करके उसका प्राणांत कर दिया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बंधुओं, समझने लायक बात यह है कि युधिष्ठिर कितने सीधे, सरल और सच्ची किस्म के व्यक्ति थे कि उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि जिसे वे सारा गुप्त रहस्य बता रहे हैं वह उनका घोर विरोधी है। जिंदगी भर उन्हें और उनके तमाम परिवार को परेशानियों में डालने में लगा रहा और इस तरह जीवन रक्षा का उपाय बताने से सफलता उनसे दूर जा सकती है, ऐसा भी ख्याल उनके मन में नहीं आया। किंतु प्रथम श्रेणी के व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो अपनी हानि लाभ की रत्ती मात्र भी फिक्र और परवाह किए बिना हमेशा सत्य, सरलता और सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।